हेलो दोस्तों, राम राम जी। मैं महेंद्र सिंह और एक नए लॉन्ग वीडियो के साथ आ गया हूँ। थंबनेल देख कर आपको पता ही चल गया होगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर बिगनर हैं और एक्सपर्ट बनना है और एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको बल्क बॉडी कैसी बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं और आपको बल्क बॉडी बनानी है, मतलब बल्क बॉडी रहे, कट रहे, अच्छा फूला रहे, तगड़ा दिखे देखने में, तो ऐसा बल्क बॉडी बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप टाइमिंग आज गलत टाइम कर रहे हैं, कल गलत टाइम कर रहे हैं। जैसे आज आप 4 बजे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कल आप 7 बजे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये सब गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको कि डेली क्या एक्सरसाइज करनी है और किस तरीके से क्या खाना है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, सबसे पहले आपको प्रोटीन चाहिए। अपने बॉडी से दो दो का गुना कर दो, जितनी आपका बॉडी वेट है उससे 2 का गुना कर दो। तो जितना भी निकले उतना आपको डेली प्रोटीन कंज्यूम करना है। और रही बात कैलोरी की, तो कैलोरी में आपको 1.5 ग्राम जो है, अ, आपका बॉडी वेट, 1.5 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट रखना है आपको। कि आपका जितना बॉडी वेट है उसमें से 1.5 का गुना कर दो, तो इतना आपको कैलोरी डेली लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जैसे आप अगर सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के पहले आपको 400 ml पानी गुनगुना करना है। 200 ml पानी आपको बिना बिना कुछ मिलाए ऐसे ही पी जाना है, गुनगुना पानी। और उसके बाद जो 200 ml पानी बचे उसमें आपको थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाना है। इससे क्या है कि आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि पानी की कमी हो रही है, ऐसा महसूस नहीं होगा। तो इससे आपका पाचन भी अच्छा होगा। तो ये पहला काम। उसके बाद फ्रेश व्रेश होके आपको सबसे पहले जो आप चना, काजू, बादाम, मूंग, सोया इत्यादि जो भी आप इस तरह की चीज़ें फुला देते हैं जैसे रात को, तो आपको रात को रख देना है, पानी में भिगा देना है और सुबह खाना है एक्सरसाइज के थोड़ी देर पहले। जैसे जिम जाते हैं उसके थोड़ी देर पहले तो ये आपको खा लेना है। और उसके जस्ट बाद आपको, जैसे आप जा रहे हैं तो उसके जस्ट पहले आपको एक कप गुनगुने पानी में एक कॉफ़ी का 1-2 रुपए वाला जो पैकेट आता है उतना डाल के आपको गुनगुना पानी पी लेना है। और उसके डायरेक्ट बाद आपको चले जाना है जिम में। जिम में एक्सरसाइज करनी है आपको। फिर उसके बाद जब आएंगे तो एक्सरसाइज के बाद आपको चाहिए वही जितना आप डेली का बताया मैं, प्रोटीन और कैलोरीज सारी चीज़ें। तो अब बताऊंगा। देखो, अगर आप डेली एक, मतलब बिगनर के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको बल्क करना है। तो देखो, आपको जो कैलोरी चाहिए वो आपको 15% जितना भी कैलोरी से अर्न करना है आपको, कैलोरी के माध्यम से, मतलब जितना भी खाना है खाने के माध्यम से आपको 15% कैलोरी मिले जितना भी खाना खाते हैं। और उसके बाद आपको जितना भी वो खा रहे हैं उसमें से 60% काप्स मिले आपको, समझ रहे हैं वो। और उसके बाद जो भी है 25% फैट मिले। और फैट फैट और यही, अगर आप एक्सपर्ट हैं, बिगनर नहीं है, तो उसके लिए आपको 35% मिले भोजन से। और फिर प्रोटीन, कुछ लोग कहते हैं बिगनर के लिए अलग रहता है ये रूटीन और प्रो के लिए अलग, तो वही 35% ठीक है। और उसके बाद आपको, जैसे आप एक्सरसाइज करके आए तो जस्ट आपको 15 मिनट के अंतराल में ही, या तो फिर आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं होने पाए क्योंकि फिर जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। तो उससे पहले उसमें प्रोटीन भर जाए तो डेवलप हो जाएंगी मसल। तो आपको क्या करना है, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर खा लीजिए, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे खा लीजिए, या अंडे खा लीजिए 3 या 4 अंडे। और या फिर उसकी जगह चिकन खाना चाहते हैं तो 2 अंडे और चिकन। और आपको याद रहे, ये ज़रूर है कि अगर आप अंडा 4 खा रहे हैं तो उसमें 2 अंडे का बीच वाला पार्ट आपको हटा देना है, यानी कि दो दो पूरा पूरा अंडे खाने हैं और 2 का वाइट पार्ट खाना है, ओनली वाइट। तो ये हो गया। उसके बाद आपको उसके 10 मिनट के अंतराल में ही आपको ओट्स लेना है, या तो फिर उसी के साथ आप अगर खा सकते हैं तो उसी के साथ आपको ओट्स खाना है। ओट्स कैसा, वो भी उसमें पीनट बटर ऐड करना है। पीनट बटर आप जानते होंगे, वो ऐड कर देना। और अगर आपको उसमें
हाँ, आप मिल्क के साथ बनाइए, सबसे बेटर रहेगा आपको, बिगनर है इसलिए। मिल्क और उसमें पीनट बटर और ओट्स, अपना क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए कि आप जितना खा सके उतना वो कर लीजिए। उसके फिर बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद आपको 1 घंटे के बाद चाहिए 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम भुना हुआ चना। वो भी आप बाजार से सोच समझ के और सही तरीके का लाइएगा, कि क्योंकि उसमें जो है मिला रहता है, रासायनिक चीज़ें मिला के उसको फुला देते हैं, तो चना बहुत मुलायम होता है। तो वो चना खासकर आप ध्यान दे के लाइएगा। तो 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम भुना चना और 250 ग्राम आपको कोई एक सीजन वाले फल, 2 प्रकार के फल जरूर खाना है, 250 ग्राम फल। और उसके बाद जैसे ये खा लिए, उसके थोड़ी देर बाद, अब जब घंटे 2 घंटे बाद आप लंच करेंगे, तो लंच में आपको 250 ग्राम चावल, बॉयल चावल, जैसे आप ये चावल बनाते हैं डेली कुकर पे, तो ये पूरा पक जाता है, तो ऐसा चावल नहीं, उसमें ज़्यादा खूब सारा पानी डाल दीजिए। जब चावल पक जाए तो चावल को छान लीजिए पानी से, और उसका पानी अलग करके चावल जो निकले वो चावल बॉयल चावल कहा जाता है। तो बॉयल राइस खाइए 250 ग्राम। उसके साथ आपको दाल या फिर हरी सब्जी, दाल, दोनों चीज़ें, दाल भी ज़रूरी है। तो आपको चावल से भी कुछ कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये सारी चीज़ें मिलेगी, और जब दाल सब्जी रहेगा उससे भी मिलेगा। और उसके साथ सबसे खासकर आपको सलाद खानी है। तो 250 ग्राम बॉयल चावल, उसके साथ दाल, दाल आप अरहर, मूंग और इसकी बना सकते हैं, अरहर, मूंग और इत्यादि जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, तो उसकी दाल आप बना सकते हैं, राजमा बना सकते हैं। और सब्जी कोई हरी सब्जी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा तेल मसाला नहीं होना चाहिए, कि आप बहुत ज़्यादा अगर तेल मसाला खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है, फिर आपका आप जो बॉडी है वो डेवलप अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो आपको 250 ग्राम चावल, दाल, सब्जी और उसके साथ खासकर सैलेड लेना है आपको, खीरा, मूली, चुकंदर, ये सारी चीज़, कुछ भी आप सलाद ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आपका जितना बजट हो सके उसके हिसाब से लीजिए। उसके 3 या 4 घंटे गैप के बाद या 6 घंटे गैप के बाद जब आप डिनर करेंगे, डिनर का जो टाइम रहेगा उसमें आपको, उसमें पहले वाले में आपको लंच में रोटियां नहीं खानी है, फिर डिनर वाले में आपको रोटी खानी है। हो सकता है अगर लंच में आपको ज़्यादा खाना है तो 1-2 रोटी खा सकते हैं, 2 रोटी मैक्सिमम, इतना हो सकता है बस। उसके बाद आपको चावल खाना है, वही जो बॉयल राइस बताया था वो राइस खाने हैं आपको। और फिर रोटियां खानी है 4, 5, 6, जो आप, जितनी आपकी क्वांटिटी हो अपने क्षमता के अनुसार खाइए रोटी, और उसमें हरी सब्जी। फिर वही, ये नहीं कि आप तेल मसाला वाली बनाए कि यार रात है थोड़ा अच्छे से भोजन करते हैं और आराम से सोएंगे, ये नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको तेल मसाले वाली चीज़ों से बचना है, जो बाहर की चीज़ें वो नहीं खाना आपको ज़्यादातर। तो दाल, रोटी, सब्जी और सलाद, फिर से सलाद आपको, ठीक है, ये सलाद ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी बनेगी। ये सारी चीज़ें जितना भी अभी तक मैं बताया, आप बॉडी बनेगी, इससे आप बल्क करेंगे। तो इतना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बता दिए। इसके बाद आपको इससे और कुछ काम नहीं होगा दोस्तों। आप जब भी जिम में मेहनत करेंगे, वो अपना ईगो के चक्कर में आके, जैसे अब कोई ज़्यादा कर रहा है तो ईगो में आके, दिखावे के चक्कर में ज़्यादा वजन कभी मत उठाइएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है, इससे फिर इंजरी हो जाती है, तो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं वर्कआउट कर पाएंगे। तो इसीलिए हिसाब से करिए। और 3 बिगनर किसे कहा जाता है ये भी सुन लीजिए, जो 3 महीना जिसको ना हुआ हो जिम करते हुए, जब 3 महीने के अंतराल में वो पहले, वो बिगनर कहा जाता है। तो अगर आप 3 महीने के पहले ही ये सब ज्वाइन कर रहे हैं जिम, 3 महीने नहीं हुआ है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर ऐड करिए अपने रूटीन में, और इससे आपकी बल्क बॉडी बनेगी। और कंसिस्टेंसी आपको ज़रूरी है, यानी कि आप आज सुबह गए, कल शाम को चले गए, फिर परसों सुबह गए, फिर कभी 1-2 दिन गए ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो आपको सही कंसिस्टेंसी बना के रखना है, और शरीर को हाइड्रेट रखना है। वर्कआउट करते समय पानी पीजिए, और यही सारी चीज़ें आपको अपने रूटीन में ऐड करना होगा। तो ऐसे ही नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो और भी इसमें कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई देंगे। और अगर कुछ और भी चीज़ें चाहिए हो तो वीडियो बनाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों।